नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर हम लोग कोई भी शिपमेंट अगर एयर से कर रहे हैं या फिर एलसीएल शिपमेंट कर रहे हैं तो किस तरीके से हम लोग को उसका रेट लेना पड़ता है। जैसे हम लोग एक्सपोर्ट अगर करते हैं तो हम लोग को एक जैसे फुल कंटेनर कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोग पूरे कंटेनर का उसमें फ्रेट लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम लोग जैसे एयर से करते हैं तो उसमें हम लोग क्या है, कार्गो तो थोड़ा होगा, कम कार्गो होता है। जैसे उसमें हम लोग को फ्रेट कैसे लेना होता है और उसमें मतलब कितने डायमेंशन का और किस तरीके से उसमें रेट लगता है वो मैं आपको बताता हूँ। एलसीएल में भी सेम प्रोसेस वही है। जैसे कि मान लीजिए एक कंटेनर है, उसके अंदर 10 एक्सपोर्टर्स के उसके अंदर कार्गो जा रहे हैं, तो उसके अंदर हम लोग को रेट्स कैसे लेना होता है एलसीएल में। जैसे आप जैसे एफसीएल में फुल कंटेनर लोडिंग और इसमें लो कंटेनर लोडिंग जिसे आप बोल सकते हैं, मतलब कम कार्गो होता है इसमें। ठीक है, एक कंटेनर में 10-20 कंटेनर सॉरी एक्सपोर्टर का इसमें माल होता है। तो इस कंटेनर जैसे सी की बात कर ले तो इसमें जो कॉन्सोलिडेटर होते हैं, कॉन्सोलिडेटर बोलते हैं इसको, मतलब कोई भी मतलब यहाँ से शिपमेंट मतलब कंटेनर अपना बॉक्स बनाता है, जैसे यहाँ से जेबल अली के लिए, तो वो मेन एक बंदा होता है जो मतलब एक मेन कंपनी होती है जो वो बॉक्स है मतलब कंटेनर है वो इस डेस्टिनेशन के लिए बना रहा है। अब उसके अंदर जो उसमें सेल्स पर्सन होते हैं उसमें वर्किंग करते हैं उस पर सेल्स का, कि जिसका छोटा मोटा कार्गो होता है बाई सी जो भेजना चाहता है और जिसका थोड़ा थोड़ा कार्गो होता है, तो रेट्स उसी हिसाब से लिए जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ रेट्स लेने का उनमें क्या तरीका होता है और उसमें रेट्स क्या 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 उसमें हम लोग को रेट्स किस तरीके से हम लोग को लगते हैं। तो पहले तो हम लोग जैसे सी की बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमारा जो कार्गो है 10 किलो का है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं। तो उसमें जो वैसे तो आपका ग्रॉस वेट है वो 10 किलो का है। ठीक है, लेकिन जब शिपिंग लाइन जब उसका आपको रेट दे रही है, वो मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए हम लोग ले रहे हैं कि 30 या 35 किलो का वो रेट दे रही है आपको कि आपका कार्गो इस हिसाब से है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपका एक क्यूबिक मीटर के हिसाब से इसमें जो रेट्स है वो लगता है। तो जो भी आपका ज़्यादा होगा, जैसे आपका जो रेट्स होगा वो पर केजी के हिसाब से होगा। तो क्यूबिक मीटर के हिसाब से मान लीजिए हमारे पास कोई एक एक बॉक्स मान लेते हैं, छोटा सा बॉक्स है। जैसे मेरे पास ये बॉक्स है, मैं ये बॉक्स दिखा देता हूँ। जैसे ये बॉक्स है, ठीक है, तो इसका मान लीजिए वेट है 10 किलो का है। अब ये लेकिन जगह है वो ज़्यादा घेर रहा है। ठीक है, 10 किलो से ज़्यादा का मैं एग्जाम्पल के लिए बता दे रहा हूँ। तो उसका जो वेट लगेगा, इसकी डायमेंशन लेंथ इंटू विथ और इंटू हाइट। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें कैलकुलेशन होगी। तो उस हिसाब से जो इसका वॉल्यूम वेट आएगा, वॉल्यूम वेट मान लीजिए अगर इसका वॉल्यूम वेट आता है, मैं आपको जो आप आई बटन पे एक लिंक देख रहे हैं उस वीडियो को आप देखिएगा, आपको समझ आ पाएगा कि इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो कैलकुलेशन क्या होती है, वो 10 किलो से ज़्यादा हो जाती है। जैसे आपका 10 किलो का कार्गो है, आप बोलेंगे कि मेरा तो कार्गो तो 10 किलो का और आप रेट ले रहे हैं 30 किलो का। तो अगर क्यूबिक मीटर के हिसाब से अगर वो लोग रेट मतलब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो वो वेट होता है मतलब वॉल्यूम वेट जिसे बोलते हैं, वो वेट हमारा ज़्यादा हो जाता है। मान लीजिए हमारी चीज़ तो छोटी सी है लेकिन उसका वेट ज़्यादा है, तो उसमें क्या होगा कि आपको वेट के हिसाब से लिया जाएगा। वेट कम है और क्यूबिक मीटर मतलब जगह ज़्यादा घेर रहा है, तो आपका जो वेट है, जो वॉल्यूम वेट होगा, उस हिसाब से आपका जो फ्रेट है वो लिया जाएगा आपसे। जैसे 30 किलो, जैसे 10 किलो हमारा कार्गो है लेकिन उसका जो वॉल्यूम वेट बैठ रहा है आपका 30 किलो का, तो उस हिसाब से आपका 30 किलो के हिसाब से आपको चार्ज लगेगा। ऐसे ही एयर में होता है, एयर में भी सेम प्रोसेस यही है। जब उसका रेट लगता है, जो जैसे आपका जो एक्चुअल वेट होता है और चार्जेबल वेट एक अलग होता है। जैसे कि क्यूबिक मीटर जब हम लोग उसको कैलकुलेशन करते हैं तो उसकी जो किलो होता है, जो उसका वॉल्यूम वेट होता है वो ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर जगह ज़्यादा घेरेगा, अगर वेट कम है, तो आपका जो उसका फ्रेट है वो आपका वॉल्यूम वेट के हिसाब से आपको चार्ज करेगा। तो आप छोटा कार्गो अगर कभी भेजते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि या तो उसकी डायमेंशन उस हिसाब से कम बनाइए, जैसे पैकिंग में ज़्यादा उसको बड़ा ना लें, और उसको कम से कम उसकी डायमेंशन बनाइए जैसे किलो वेट से। जैसे आपका 10 किलो है तो वॉल्यूम वेट उसका ज़्यादा ना आए उससे, तो डायमेंशन उसकी ज़्यादा ना बनाएं ताकि आपका जो रेट है, जो आपका एक्चुअल कार्गो है, उस हिसाब से लग पाए। तो ये था आपका मेरे को बताने का मतलब कि जो इसका वॉल्यूम वेट है और जो आपका ग्रॉस वेट है, जो चार्ज कौन से लगेंगे, वो किस तरीके से आपको एलसीएल में लगते हैं आपको चार्जेस। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।